हिंद। स्वागत है आज के इस वीडियो में। और हम इस वीडियो में देखेंगे विश्व के प्रमुख झीलें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और पीवाई क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, और एमसीक्यू भी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको अधिकतर PYQ ही क्वेश्चन मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मात्र इसमें 30 क्वेश्चन हम करवाएंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन 30 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, आएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए सुपीरियर, बी बैकाल, सी विक्टोरिया या डी टिटिकाका झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अपना ऑप्शन कमेंट में बताइएगा। और आप हो चाहें तो इसे टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। जैसे हम आपको सामने ये क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए और इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको लगता है कि हाँ इस सवाल का जवाब ये है, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है वो आपको सही लगता है, उसे आप अपने नोटबुक में लिखिए। और जब हम इसका आंसर बताएंगे तो उसको आप मिलाते चलिए, सही गलत बनाते चलिए, काटते चलिए, और लास्ट में आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अगर आप 30 में 30 बनाते हैं तो 30 में कितने क्वेश्चन आपका सही है वो आप अपना कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, इस सवाल का जवाब क्या है हम आपको बताते हैं। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियर, कैस्पियन सागर या टंगानिका। कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी झील है? ये आप अपना जवाब कमेंट में बताइए। और चलिए शुरू करते हैं, इसका जवाब हम बताते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन सी कैस्पियन सागर। कौन है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? सुपीरियर, टाना, अमृत सागर या एरी। कौन सी है विश्व की सबसे खारा खारा झील? कौन सा है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है? कौन सा झील है? सुपीरियर, टाना, अमृत सागर या एरी, कौन सी झील है? आप कमेंट करके बताइए। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मृत सागर विश्व की सबसे खारे झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आपको बोलें कि आप इसे लिखकर आप अपने नोटबुक में बनाते चलिए, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए में है विक्टोरिया, बी टंगानिका, सी मलावी, डी सुपीरियर। कौन है? आप कमेंट करके बताइए और अपने नोटबुक में लिखते चलिए। हम आपको थोड़ा टाइम भी दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब क्या है? तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी टंगानिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, अब क्वेश्चन 5 का है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप, टाना, मलावी, विक्टोरिया या टंगानिका। कौन सी है बताइए? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? टाना, मलावी, विक्टोरिया या टंगानिका। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी विक्टोरिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। कौन सी? विक्टोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टिटिकाका झील किन देशों के बीच स्थित है? टिटिकाका झील किन देशों के बीच स्थित है? पेरू पेरू बोलिविया, ब्राज़ील, चिली या सी अर्जेंटीना, पेरू, डी चिली, इक्वाडोर। इन 4 ऑप्शन में से किसके बीच है? आप कमेंट करके बताइएगा। और आपका स्कोर क्या है इसे भी आप जरूर बताइएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए पेरू और बोलिविया के बीच कौन है? टिटिकाका का झील इन दोनों देशों के बीच स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? बैकाल, टिटिकाका झील, सुपीरियर या विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है?
आपके सामने इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही लग रहा है, आप बताइए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, टीटीकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, तो वह है टीटीकाका झील। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 8वां क्वेश्चन बताइए, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, बैकाल, वोल्टा, विक्टोरिया या एरी। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है भैया, बताइए। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी, वोल्टा झील विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अरल सागर किन देशों में स्थित है। रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की या सीरिया। इन 4 ऑप्शन में से किसके बीच किन देशों में स्थित है। तो इस 9 नंबर का सही जवाब आपके सामने है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देश में अरल सागर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए इतना जल्दी 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, मात्र 30 क्वेश्चन है। इन 30 क्वेश्चन में से आना ही आना है आपके एग्जाम में। बस आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, हो सके तो इसे नोट कर लीजिए, ये पूछे गए सवाल है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ग्रेट लेक्स किन देशों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए में है रूस, चीन, बी भारत नेपाल, सी अमेरिका कनाडा या डी जर्मनी या फ्रांस। ग्रेट लेक्स किन देशों के बीच स्थित है, बताइए। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, कमेंट कीजिए और इसका जवाब दीजिए। आप कमेंट में जो सवाल है, जैसे 10 है तो 10 का सवाल आपको ए लग रहा है तो 10 ए लिख दीजिए, 9 बी लिख दीजिए, 8 सी लिख दीजिए। मतलब जिस सवाल का जो आंसर आपको लग रहा है वैसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या है हम आपको बताते हैं। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका और कनाडा के बीच ग्रेट लेक्स स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताइए इस सवाल का जवाब बताइए, ग्रेट लेक्स में कौन सी झील केवल अमेरिका में है, कनाडा में नहीं है, अमेरिका में है। ग्रेट लेक्स में कौन सी झील केवल अमेरिका में है। सुपीरियर, मिशिगन, एरी, आटोरियो, कौन सी है भैया, बताइए आप। इस सवाल का जवाब क्या है आप कमेंट कीजिए और हम इसका जवाब बताते हैं ऑप्शन बी, मिशिगन। ये जो झील है वो केवल अमेरिका में स्थित है, कनाडा में नहीं है, ग्रेट लेक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बैकाल, लाडोगा, टाना, उर्मिया। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बताइए। हमको तो लग रहा है, कौन है, ऑप्शन बी। ऐसा मत सोचिएगा, हम आपको परफेक्ट आंसर बता रहे हैं, लग नहीं रहा है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, हाँ तो लग रहा है कहेंगे तो आप तो डाउट करने लगिएगा कि सर भी गलती बता रहे होंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए आप, लेक आयर कहाँ स्थित है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस या कनाडा। कहाँ स्थित है लेक आयर, स्थित है कहाँ, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस या कनाडा। तो लेक आयर स्थित है आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है भैया, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, टाना झील किस देश में स्थित है, बताइए। मिस्र, सूडान, इथोपिया या केन्या। बताइए कहाँ स्थित है, मिस्र, सूडान, इथोपिया या केन्या। टाना झील कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है इथोपिया में। ठीक है, टाना झील कहाँ स्थित है, इथोपिया। कहाँ है, इथोपिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उर्मिया झील किस देश में स्थित है, तुर्की, ईरान, इराक या सीरिया। बताइए उर्मिया झील किस देश में स्थित है, तुर्की, ईरान, इराक या सीरिया। तो इस सवाल का जवाब क्या है आप कमेंट में बताइए और अपने नोटबुक में लिखते चलिए सही गलत, और आपका स्कोर क्या होगा उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब क्या है, ईरान में उर्मिया झील स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। उस टाइम बताए थे हम लंबी, अभी पूछ रहे हैं बड़ी, तो लंबी या बड़ी में अंतर होता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या एरी। कौन सी है बताइए। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही है, सही तो है इसमें, चारों में से देखो तो सही है, कौन है ये आपको बताना है। बताइए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, सुपीरियर।
विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? वो है सुपीरियर। कौन है? सुपीरियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? मृत सागर किन देशों के बीच स्थित है? बताइए किन देशों के बीच स्थित है मृत सागर? इजराइल, जॉर्डन, भारत, नेपाल, चीन, रूस, अमेरिका, कनाडा। किस देश के बीच स्थित है मृत सागर? बोलिए, कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए जॉर्डन। ऑप्शन ए जॉर्डन। जॉर्डन। मृत सागर किन देशों के बीच है? इजराइल और जॉर्डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? अमेजॉन, गंगा, नील, डेन्यूब। कौन सी नदी निकलती है विक्टोरिया झील से? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन है? गंगा निकलती है? गंगा कि अमेजॉन, नील, डेन्यूब, कौन है? क्या लगता है? इस सवाल का जवाब दीजिए और जीतिए 7 करोड़ रुपए। बोलिए। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए। ए है? नहीं जी, सी। नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। समझे? आगे बढ़ते हैं। तेरा क्या होगा रे कालिया, ऐसा क्वेश्चन गलत करेगा तो नरक में जाएगा तुम। बोलो 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। टाना झील किस नदी का स्रोत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अमेजॉन, ब्लू नाइल, डेन्यूब या यागत्से? यागंतसे। बोलिए कौन सा है? टाना झील किस नदी का स्रोत है? टाना झील। बोलो ठाकुर बोलो, तुम्हारा जवाब क्या है? तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी ब्लू नाइल। टाना झील किस नदी का स्रोत है? तो ब्लू नाइल का स्रोत है कौन झील? टाना झील। अच्छा आप सब क्वेश्चन इसको घुमा सकता है, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि टाना झील किस नदी से निकलती है? अब निकलेगा तो टाना झील से ही। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, चाहे पूछ सकता है कि किस झील से सॉरी टाना झील से कौन सी नदी रिलेटेड है? तो ऐसा भी पूछेगा, जैसा भी बताया टाना झील किस नदी का स्रोत है? तो ब्लू नाइल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको उलट फेर कर सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए आ गए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे, और 10 क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए कैस्पियन सागर किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की, खारे पानी की, ज्वालामुखी की या कृत्रिम? कैस्पियन सागर किस प्रकार की झील है? बोलिए। बोलो ठाकुर, इस सवाल का जवाब क्या है? तुम्हारे पास जवाब है या नहीं, ये हमें बताओ। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी खारे पानी की झील। कैस्पियन सागर किस प्रकार की झील है? तो खारे पानी की झील। अब देखिए इससे भी मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, देखिए ये। अब बताइए विश्व की सबसे अधिक जल धारण क्षमता वाली झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियर, वैकाल, टंगानिका। थोड़ा सा अगर बुद्धि होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस सवाल का जवाब आपको पता ही क्यों दीजिएगा इसका जवाब। देखते हैं दे पाते हैं कि नहीं, कमेंट में दीजिए। ये शायद सवाल दूसरा बार आया है आपके सामने इसी वीडियो में, बस थोड़ा सा इसको उलटफेर किया है सवाल को, थोड़ा सा उलटफेर है, ज़्यादा नहीं। बताइए सवाल का जवाब दीजिए। विश्व की सबसे अधिक जल धारण क्षमता वाली झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियर, वैकाल या टंगानिका? चलिए हम ही बता देते हैं, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी वैकाल। विश्व की सबसे बड़ी झील, याद आया? जो बड़ा होगा वही ना सबसे ज़्यादा जल धारण करेगा जी, मैंने सबसे ज़्यादा जल उसके अंदर होगा, तो वैकाल। इसीलिए बोलो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। टंगानिका झील किन देशों से घिरा है? बताइए टंगानिका झील किन देशों से घिरा है? तंजानिया, कांगो, बुरुंडी, जाम्बिया। किन देशों से घिरा है बताइए? या भारत, नेपाल, चीन, रूस, ब्राज़ील, चिली? इस सवाल का जवाब क्या है? ओ बुद्धिमान बोलो, बोलो, बोलता है कि नहीं? बोलो। ऑप्शन ए। समझे कि नहीं समझे? समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मलावी झील किन देशों में फैली है? मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक या भारत, नेपाल, चीन, जापान, रूस, कजाकिस्तान? किस में फैली है मलावी झील? बोलिए। इसका भी जवाब हम ही दे देते हैं, बदलिए। ए। ठीक है, खुश? आगे बढ़ते हैं। आपका थोड़ा एंजॉय भी हो जाए, इसी पढ़ाई भी हो जाए, इसीलिए ऐसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इतने लोग अकेले हो गए हैं जी, क्या कहिएगा। सब लोग अपने आप में परेशान हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा।
कोई किसी का नहीं सुनता है। अगर कोई आजकल अगर किसी का दुख कोई सुन भी रहा है ना, अगर जिसका दुख अगर कोई दूसरा सुन रहा है तो इंसान वो समझता कि बेवकूफ़ है, नादान है, इसलिए बैठ कर ये मेरी बातें सुन रहा है। नहीं भैया, उस तकलीफ़ को उस इंसान ने कभी झेला है, महसूस किया है, तब वो आपको बता रहा है और आपका बात सुन रहा है। तो आजकल ऐसा चल रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है? रूस, अमेरिका, चीन या कनाडा? बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। बोलिए ठाकुर, इस सवाल का जवाब दीजिए। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है? बोलिए, बोलो ना जी। नहीं बोले वो। चलिए हम बता दिए, अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है? अमेरिका। इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, आप बताइए। देखिए, आप बोलिए, ग्रेट सॉल्ट लेक किस प्रकार की झील है? खारे पानी की झील, मीठे पानी की, ज्वालामुखी, कृत्रिम? बोलिए। हम नहीं देंगे इस सवाल का जवाब, क्योंकि इस सवाल का जवाब आप खुद देंगे कमेंट में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। खारे पानी की झील है। साल्ट मतलब क्या होता है? नमकीन। तो खारे पानी का ना होगा झील जी। इतना तो कॉमन सेंस लगाइए ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अरल सागर किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? बोलिए। ई तो बता दीजिए इसको भी। नहीं बताइएगा? चलिए हम वही बताते हैं। बी, एशिया में। अरल सागर किस महाद्वीप में स्थित है? वो है एशिया में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, और मात्र 3 क्वेश्चन बचा है और उम्मीद करते हैं कि ये आप और अभी तक बने हैं तो ये सारा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। अगर आप इसे 1-2 बार और देख लीजिएगा तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विश्व के जो झीलें पूछता है ना क्वेश्चन, ये मैप है, एटलस का क्वेश्चन है सब। तो ये एटलस मतलब ज्योग्राफी ही, उस ज्योग्राफी में आता है। एटलस हो गया, इंडियन एटलस हो गया या वर्ल्ड एटलस हो गया, वर्ल्ड मैप हो गया, इंडियन मैप हो गया। तो ये मैप का क्वेश्चन है सब, विश्व के प्रमुख झील। तो जो विश्व के झील से जो क्वेश्चन पूछता होगा, इन 30 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। आप एकदम माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का है, विक्टोरिया झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ज्वालामुखी या कृत्रिम? अब बताइए, विक्टोरिया झील किस प्रकार की झील है? बोलो भैया। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी, मीठे पानी की झील। क्या है? मीठे पानी की झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, बैकाल झील किस प्रकार की झील है? ज्वालामुखी, टेक्टोनिक, कृत्रिम या हिमानी? बैकाल झील किस प्रकार की झील है? बोलिए सर। इस सवाल का जवाब है आपका बी, टेक्टोनिक। बैकाल झील किस प्रकार की झील है? टेक्टोनिक, 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 टेक्टोनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, सुपीरियर झील किस समूह का हिस्सा है? अफ्रीकी झील, ग्रेट लेक्स, एशियाई झीलें, यूरोपीय झीलें? बोलिए, सुपीरियर झील किस समूह का हिस्सा है? किस समूह का हिस्सा है? बोलो बोलो छोटू, बोलो। ऑप्शन बी, ग्रेट लेक्स। ठीक है, सुपीरियर झील किसका हिस्सा है? ग्रेट लेक्स। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखिए, आइए लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और भी सारा सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन करवाए हैं, PYQ करवाए हैं, और आपको थ्योरी भी इस चैनल पे मिल जाएगा। आप एक बार देखिए और इसका अनुभव लीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैस्पियन सागर किन महाद्वीपों के बीच स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया? तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? बोलो जल्दी भैया। तो उम्मीद करते होंगे कि ये आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा और ये सारे क्वेश्चन आपके काम के हैं और आपके काम में आएंगे, आपके उपयोग में आएंगे। तो आप अगर आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। इस टॉपिक को वो मात्र 30 क्वेश्चन में वो कवर कर सकता है और क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी। आइए इस सवाल का हम जवाब देते हैं। ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर किन महाद्वीपों के बीच स्थित है? तो वह एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है कैस्पियन सागर। तो उम्मीद करते होंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मिलेंगे ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।